हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और आज मेरे हाथ में है ये एक चीज़, इसका नाम है फूले यशवंत और दूसरी चीज़ है ये, इनका नाम है फूले जयवंत। तो ये जो नाम थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैं यहाँ रुकी और मैंने पूछा कि ये क्या हैं। तो मुझे मिले साइंटिस्ट अरविंद चौहान, ये केवीके अविनाश चौहान और ये कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा में साइंटिस्ट हैं। तो अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है किसान तक पे। और मैं इनसे पूछ रही थी ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया ये है फॉडर क्रॉप्स, यानी कि पशुओं का चारा। तो ये कैसा चारा है और इनके जो ये नाम है इतने इंटरेस्टिंग, ये क्यों है और किसानों को कैसे फ़ायदा मिल सकता है? देखिए मैम, ये जो हमारा चारा है ये इसका नाम है फूले जयवंत। फूले जयवंत इसका नाम इसलिए है, जो इंटरेस्टिंग सा नाम है, क्योंकि ये महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ से रिलीज़ वैरायटी है और ये एक बहुवर्षीय चारा घास है। इसका मतलब है कि बहुवर्षीय क्या, देखिए कोई भी क्रॉप जो हमारी रहती है उसमें हम हर बार में हमें बीज डालना पड़ता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद नई क्रॉप के लिए हमें दोबारा बीज डालना पड़ता है। लेकिन ये जो क्रॉप है, अगर हम इसको एक बार अगर हम अपने खेत पे लगाते हैं तो ये सालों साल हमारी चलती रहती है। इसमें सिर्फ हमें लगाने के बाद में सिर्फ इसकी हार्वेस्टिंग, कटाई करनी है, पशुओं को खिला देना है, ये दोबारा से हमारे पास में निकल आती है। इसमें क्या है कि इसका अगर हम पोटेंशियल देखते हैं, यील्ड पोटेंशियल देखते हैं, तो 300 से 400 टन पर हेक्टेयर पर ईयर का इसका यील्ड पोटेंशियल है, जो कि अगर हम देखें तो पूरी जितनी भी फॉडर क्रॉप्स हैं हमारे पास में अवेलेबल हैं इस समय, उन सब में सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ क्या है कि इसका जो चारा होता है, क्योंकि हमें बीज हमें नहीं लगाना, उसके बाद में हमको जो है बार बार आपको खेत तैयार नहीं करना है, बाकी जो जितने ऑपरेशंस बच जाते हैं, तो इसका चारा जो है, हरा चारा, वो सबसे सस्ता हमें पड़ता है। अगर हम इसकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसका चारा हमको, हरा चारे की जो बात करते हैं, तो 80 पैसे से 1 रुपये प्रति किलो के आसपास हमारा हरा चारा पड़ जाता है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिक है। साथ ही साथ ये क्या है कि इसका हरा चारा जो अभी ये जो हमारे पास में बहुत सारी वैरायटी हैं इसकी, ये सभी वैरायटी जो हैं इस समय बहुत इम्प्रूव्ड जो है हमारी वैरायटीज़ हो गई है। हमारे जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अच्छी रिसर्च करके इन वैरायटीज़ में क्या है कि बहुत अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू इसको हमें दे दी है। इसमें 8 से 10% तक प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है। वहीं अगर हम मक्का की बात करते हैं या फिर ज्वार की बात करते हैं, तो उसमें भी हमारा 10 से 11% तक प्रोटीन कंटेंट मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये प्रोटीन कंटेंट हमें पूरा मिल जाता है, साथ ही साथ पैदावार हमको अधिक मिल जाती है। उसके साथ ही साथ क्या है कि किसान की जो लागत है पशु उत्पादन में, जो बहुत एक महत्वपूर्ण लागत है हरे चारे की, वो लागत बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान इसको अपना सकते हैं और किसान अपना भी रहे हैं, बहुत तेज़ी से इसको लगा रहे हैं। साथ ही साथ खेतों की मेड़ों पे किसान लगा लेते हैं, उससे क्या है कि जल का कटाव नहीं होता, साथ ही साथ उनको चारा, हरा चारा एक मुफ्त में मिल जाता है एक तरह से। तो जो किसान पशुपालन करते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। ये कुछ फॉडर क्रॉप्स की वैरायटी हैं, फूले यशवंत और फूले जयवंत। और जैसा बताया कि खर्चा आपका कम हो रहा है ना, पूरे साल आपको लगाने के लिए बार बार बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन एक और चीज़ जो आती है कि अवेलेबिलिटी, मैं जितने भी किसानों से मिलती हूँ ना, उनको पता होती हैं चीज़ें, लेकिन उन तक पहुँच नहीं पाती। तो ये जो वैरायटी है फॉडर क्रॉप की, क्या सब किसानों तक पहुँच सकती है? वो कहीं भी नियरेस्ट केवीके से खरीद सकते हैं या क्या वो तरीका क्या है? देखिए, ये अभी हमने जो शुरू किया है, हमने कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा में, जो कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा मुरादाबाद द्वितीय के नाम से, वहाँ से हम किसानों को, अपने जो भी किसान हमारे पास में आते हैं, उनको निःशुल्क दिलवाते हैं, देते हैं, निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं उनको। साथ ही साथ क्या है, अभी इसकी अवेलेबिलिटी कई जगह पे है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जितनी अच्छी जो नई वैरायटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा सा काम थोड़ा अभी तक इनमें कम हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी के 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम सभी पे हम इसकी जड़ें पहुंचाएंगे, ताकि किसानों को जो है सभी जगह से ये मिल सके। तो अभी हमने इसे शुरू किया है, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र के सभी किसानों को ये बहुत आसानी से मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या ये ऑल ओवर इंडिया जो भी हमारे पशुपालक हैं सबके लिए पूरी तरह कारगर है और हर जगह हर तरह की सॉइल में ये लग जाएगा? ये कोई टेंशन की बात नहीं है? आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार की किस्में मिलेंगी। ये जो किस्में महाराष्ट्र में जो हमारी कृषि जी, ये वहाँ से रिलीज वैरायटी है। अगर आप इसी तरह से देखेंगे तो हमारे पास में एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज वैरायटी PNB 233 है। तो ये जो वैरायटीज़ हैं, ये सभी जगह अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मिट्टियों के लिए अलग अलग तरह से
सभी ये तैयार की जाती हैं। तो आपको पूरे देश में आप कहीं, मैं जैसे उत्तराखंड में देखता हूँ तो उत्तराखंड में भी हमारे को हाइब्रिड नेपियर बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी तरह से मिलती है। वहाँ पे क्या है कि जल का जो कटाव होता है उसको भी रोकती है, प्लस उसके साथ ही साथ पशुओं के लिए तो चारा मिलता ही है। तो अब हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो वैरायटी है महाराष्ट्र के किसानों के लिए ज़्यादा मुफीद हैं, वो पंजाब के किसानों के लिए। तो आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके कम से कम इस वीडियो के थ्रू किसानों को नाम पता चल जाए फॉडर क्रॉप्स की वैरायटी के, जो वो अपने अपनी जगह लगा सके। जैसे अब हम यूपी में हैं तो यूपी के किसान कौन सी फॉडर क्रॉप लगा सकते हैं जो इकोनॉमिकली उतनी ही कारगर है, जैसा आप बता रहे हैं कि 80 पैसे प्रति किलो। तो वो आप एक बार डिफ्रेंशिएट सारी वैरायटी कर देखिए, जो ये वैरायटीज़ हैं, अगर हम देश की बात करते हैं तो ये ऐसी क्रॉप है जो कि गर्मी को भी ज़्यादा सहन कर सकती है। बाकी हमें प्लेन्स में कहीं पे भी इसमें दिक्कत नहीं होती, चाहे हम यूपी की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें या राजस्थान की बात करें, इन सभी जगहों पे ये क्रॉप बहुत अच्छे से हो जाती हैं। चाहे कोई सी भी आप इसमें वैरायटी ले लीजिए। अगर पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों में कुछ वैरायटियाँ जो हैं अलग आ जाती हैं। जैसे एक वैरायटी है पंत सिलेक्शन 1, पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिलीज वैरायटी है, वो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। उसी के साथ जैसे पंजाब की ये वैरायटी है, तो इस तरह की वैरायटी, हम जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये हम अपने देश में हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, बस इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। मेरा सवाल वही था कि अवेलेबिलिटी के लिए उम्मीद है कि जल्दी अवेलेबिलिटी सब जगह हो। सभी जगह पहुंचाएंगे धीरे धीरे। अभी सभी लोग लगा भी रहे हैं और काफ़ी लोग पहुंचा भी रहे हैं इसको। काफ़ी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इस पे अभी ध्यान दे रही हैं, और वहाँ से भी, जैसे आप अगर बात करें गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की, तो वहाँ से भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसकी जड़ें मिल जाएंगी। वहाँ कुछ चार्ज करते हैं, 1 रुपया 2 रुपये प्रति जड़ के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन हम अभी से निःशुल्क बांट रहे हैं अपने किसानों को। तो जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं वो निःशुल्क लेना चाहते हैं तो मुरादनगर कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा से तो निःशुल्क ले सकते हैं, लेकिन आपके नज़दीकी केवीके तक भी उम्मीद कर रहे हैं जल्दी पहुंच जाएगी, और बहुत ही 1 रुपये या 2 रुपये में आपको ये खरीद कर आप लगा सकते हैं। पशुओं के लिए अच्छा चारा पा सकते हैं और अपनी लागत भी बचा सकते हैं। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।